हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। और बैठी हूँ बिस्तर पे। रीज़न ये है, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। इतनी ज़्यादा ठंड तो थी ही नहीं कभी जितनी अब ठंड लग रही है। मैं सच बता रही हूँ। मैंने इतनी लेयरिंग की है, मैंने 2-3 मतलब हाई नेक से लेके इनर तक पहना, फिर भी मुझे ठंड लग रही। अब पता नहीं मुझे ही इतनी ठंड लग रही है कि सबको इतनी ठंड लग रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ठंड है। मतलब हाथ अगर मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, तो हाथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फ़ जैसा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो फिर भी मुझे ही ठंड लग रही है, सबको लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन इस समय 2-3 दिन से जो नया साल वाला है, ठंड बहुत भयानक वाली लग रही है। तो फिलहाल मैं बैठी थी, मैं चल रही थी भी काम करने किचन में, हिम्मत जुटा रही थी किचन में जाने की। और सच बताऊँ, इतनी ठंड में ना किचन में जाने का भी दिल नहीं करता। बस मन करता है कि बैठे बैठे आराम से खाते पीते रहो और सोते रहो। लेकिन ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। तो फिलहाल चलेंगे किचन में, सोचेंगे बनाना क्या है। डेली का यही सोचना होता है, क्या ही बताएं। मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है कि किचन में जाने के पहले सोचो कि हमें बनाना क्या है। फिलहाल मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना है। तो चलते हैं किचन में, वहीं समझ में आएगा। कपड़े भी धुलना है, कल थर्सडे था, बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हुए हैं, तो मशीन लगा देंगे, उधर कपड़े धुलते रहेंगे और मेरा खाना भी साथ साथ बनता रहेगा। तो फिलहाल चलो चलते हैं, आलस को छोड़ते हैं, पहुंच जाते हैं किचन में फटाफट काम करने के लिए, कैप वैप लगा के। अच्छा, काम करने के पहले इस समय ऐसे लोग तैयार होते, कहीं जाना हो या काम करना हो, जैसे जंग के मैदान में जाना है, जैसे अस्त्र शस्त्र सब लेके रेडी होके। तो वैसे ही स्वेटर, शॉल, कैप, तो मैं तो बहुत सारा पहन के काम करती हूँ। मुझे लोग देख के कहते तुम काम कैसे कर लेती इतना पहन के, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं पहन लेती हूँ, मुझे ठंड लगती है। तो चलो चलते हैं किचन में, काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आप लोगों से मिलते भी हैं साथ साथ। चलिए। मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो सुबह की क्लिप मेरे पास थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। जैसा कि जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा, मुझे कोहरा बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरा ठंडी का सीज़न ही अच्छा लगता है। हाँ, ठंड लगती है वो बात अलग है, लेकिन मुझे ठंड का सीज़न सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सुबह मैं जा रही थी स्कूल तो कोहरा कुछ ऐसा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा रिकॉर्ड करती हूँ, आप लोग को भी दिखाऊंगी। जहाँ कोहरा नहीं पड़ रहा है वो लोग भी देख लेंगे कि हमारे यहाँ कितना सारा कोहरा स्टार्ट हो गया है। तो फ़िलहाल कोहरे से होते हुए जाते हुए पहुँच रहे हैं स्कूल। उसके बाद स्कूल से लौट के अभी आप लोगों से बात करती हूँ फिर मैं इतने सारे कपड़े पहन के किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। और काम में क्या है, सब्ज़ी मैंने कुछ सोचा नहीं था बनाने के लिए, लेकिन आलू मम्मी खाएंगी नहीं, मम्मी को शुगर है। तो मैं कैबेज कट कर रही थी। कैबेज खा लेंगी, आलू से परहेज रहता है, शुगर बढ़ जाता है। तो पहले मैंने सोचा ना, मैं चना बना लेती हूँ। चने की सब्ज़ी सबको पसंद है मुझे छोड़ के, लेकिन चने का हाल दिखाती हूँ, ऐसा कुछ हो गया है। स्प्राउट्स बन गए हैं, तो चने की सब्ज़ी तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगी। तो फ़िलहाल चलते हैं और इसी कैबेज की ही सब्ज़ी बनाते हैं। और किचन में आके काम करना ना, ऐसा लगता है किसी जंग को जीतने के बराबर है। बस ऐसी फीलिंग आती है ना कि फटाफट काम हो जाए और जल्दी से काम होने के बाद इंसान बिस्तर पे चला जाए। और बिस्तर पे जाने का उठने का दिल ही नहीं करता कि बिस्तर से उठ के आओ भी, कुछ करो भी। तो बस कुछ ऐसा ही हाल है। और आई थिंक सभी हाउसवाइफ ऐसे ही सोचती होंगी। हाँ, ये भी सही है कि जब तक आप बैठे रहो आपको बहुत सारी आलस आती है। जैसे ही आप उठ के काम करना स्टार्ट कर दो ना, तो चीज़ें अपने आप मैनेज होती जाती हैं। इसमें की अनियन भी ये नई वाली आ गई ना, बड़ी स्लीपी टाइप की अजीब सी होती हैं। और मैं क्यों इतना पहन रही हूँ, मैं बता चुकी हूँ भाई, मुझे लगती है ठंड तो मैं पहनूंगी, किसी को अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो। चलो फटाफट से काम करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी लेट हो गए हैं। लेट का मतलब ठंड में लेट ही होता है, दिन भर तो अंदर जल्दी जल्दी इंसान काम करता है। तो कितना प्यारा कलर है। चलो चलते हैं, बनाते हैं। हर घर में हर लेडीज़ की एक प्रॉब्लम कि खाने में क्या बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। कैबेज एक रखी हुई थी, पोटैटो बनाना नहीं था, तो मैंने कैबेज को कट किया। थोड़ा सा ज़्यादा आज प्याज को यूज़ की हूँ, क्योंकि ये प्याज के साथ और पत्ता गोभी यानी कि कैबेज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। टमाटो डाल दो तो और भी टेस्टी लगता है। तो बस मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कुछ फ़ास्ट फूड टाइप का बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, रहने दो, ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा। तो मैंने इसकी प्याज की और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना ली, जो कि अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। आप चाहो तो मटर भी ऐड कर दो और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसी का यूज़ किया, अभी दिखाऊंगी। और अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। अगर आप लोग को ये नहीं बनाते हो तो एक बार ट्राई करना, शायद आप लोग को भी पसंद आ जाए। वैसे मुझे तो अच्छी लगती है। मैं सच बताऊँ, मुझे आलू नहीं मन करता खाने का, और कोई भी वैसी मसालेदार सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं होती।
बहुत ज़्यादा मतलब हैवी वाली। तो मैं नॉर्मल सब्जियां मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए, बेसिक मसाले जो भी आप डालते हो वही डालना है। हल्दी मिर्च हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला और क्या कहते हैं धनिया पाउडर, उतना ही डाला था। और तड़के में मैंने नमक इसलिए डाला था ताकि तड़का जो है जल्दी रेड हो जाए। अगर आप ज़्यादा सी प्याज यूज़ कर रहे हो ना, थोड़ा सा उसमें नमक ऊपर से डाल के चला दीजिए तो प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। तो फिर मैंने पत्ता गोभी धुल के रखी थी, उसको मैं जल्दी जल्दी डाल दूँगी, डाल के चला दूँगी। ये सब्ज़ी बड़ी ही जल्दी बन जाती है, इंस्टेंट बन जाती है। क्योंकि अगर आपकी कैबेज कम भी पकी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि खाने में तो अच्छी ही लगती है। जब उसको कच्चा सैलेड में खा सकते हैं तो सब्ज़ी भी आधी कच्ची खाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी सब्ज़ी लगभग बन के रेडी हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। उस बीच मुझे बर्तन धुलने थे तो मैंने सोचा चलो बर्तन धुल लेती हूँ। फटाफट से बर्तन धुल के हटा देती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और काम करते रहो बर्तन धुलते रहो तो अच्छा ही रहता, नहीं तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा बर्तन देख के ना डर लगती है। फिलहाल तो इकट्ठा थे तो मैं पहले सारी चीज़ खाली कर लूँगी, उसके बाद फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन भी आजकल बेचारे ठंड में ज़्यादा देर पड़े रहते हैं ना, तो उन्हें भी लगता होगा कि क्यों मुझे ठंड में छोड़ रखी, जल्दी धो धो के किनारे कर दो। तो मैं वही सोच के ना फटाफट बर्तन मांज रही थी और जल्दी जल्दी मांजूंगी और उसको हटा दूंगी। तो बर्तनों का क्या है, चाय पानी नाश्ता खाना कुछ भी करना हो तो थोड़ा थोड़ा सा बर्तन निकलते निकलते काफ़ी बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर ये होता है ना कि एक साथ मांज लो, पानी में हाथ बार बार क्या ही डालना। और मेरे तो हाथ वैसे भी सेंसिटिव है थोड़ा सा, तो मैं बहुत जल्दी मेरे हाथ फट जाते हैं पानी के कांटेक्ट में आने के बाद। तो मैंने बर्तन धुल लिए थे, बर्तन धुलने के बाद चलिए सब्ज़ी चेक चेक करते। सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया है। उस बीच मैंने टमाटर डाला था, टमाटर मैंने छोटे छोटे वाले 3 टमाटर डाले थे, बहुत ही छोटे साइज़ के। तो सब्ज़ी को चलाने के बाद अभी इसको भी खाली कर लूँगी। मेरी आदत है मैं एक एक बर्तन खाली करती हूँ, मांजती जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे ना, बहुत देर लगेगी मांजने में। तो इस डर के मारे में थोड़ा ही खाली करती हूँ, थोड़ा ही साफ़ कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी को मैंने खाली कर दिया है। खाली करने के बाद चलेंगे कढ़ाई को भी फटाफट से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ये इधर मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, आटा लगा के मैंने रख दिया था। अभी फटाफट मैं इतनी भी जल्दी नहीं जा रही हूँ जितना दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है। मशीन लगाई थी क्योंकि कल थर्सडे था, थर्सडे को कपड़े धुलते नहीं हैं, तो अगले दिन तो कपड़े ढेर सारे होने ही होने हैं। तो कपड़े भी 2 राउंड धुल चुके थे, उनको धुलती जा रही थी, रखती जा रही थी, क्योंकि अभी मैं कहाँ फैलाऊँगी, फैलाने का टाइम नहीं है, सिर्फ धुलने का टाइम है। अंदर अंदर दरवाजे वगैरह पर डाल देती हूँ तो हवा लगती रहती है, तो शाम तक कल सूख ही जाएंगे। सूखे रहते हैं, हवा लग जाए बस, क्योंकि फिर महक आने लगती है कपड़ों में। तो बस हो गया, कपड़े मेरे एक राउंड के हो गए, दूसरे राउंड वाले अभी डाल दूँगी और उसको खंगाल के किनारे लगा दूँगी। कपड़े भी एक बहुत बड़ा काम है यार। गर्मी में सोचते हैं हम लोग कि गर्मी के कपड़े नहीं है, ठंड में सोचते हैं तो ठंड के कपड़े नहीं है। मतलब कपड़े सोचने लगो तो लगता है ही नहीं, और जब धुलने लगो कपड़े ही कपड़े, जब तह लगाने लगो तो कपड़े ही कपड़े। क्या ही किया जा सकता है। तो चलो, कपड़े तो मेरे हो गए हैं, अभी मैं रोटी बना लेती हूँ, मम्मी को देना है खाना। तो साइड में मैंने उनकी थाली लगा ली है, एक दो चीज़ नहीं रखी है वो भी रख दूँगी। तो रोटी मेरी बनना तैयार कर रही हूँ मैं, रोटी फटाफट फटाफट, क्योंकि फिर देखिए किसी को भूख लगे उसको खाना तुरंत देना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। तो हमारी रोटी बन के हो गई है रेडी, और मैं देखिए थाली लगा चुकी हूँ, थाली को उठा लेंगे। इसमें भी मुझे रखनी है दाल। वैसे तो मम्मी को दाल मना रहती है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ले लीजिए। तो मैं थोड़ा सा दाल उनको दे दूँगी। अब मेरे यहाँ सबको अरहर की दाल पसंद है। अरहर की दाल से क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, इसलिए जॉइंट पेन वगैरह होता है तो लोग अवॉइड करते हैं। तो दाल मैंने निकाल के खाना उनको दे दिया, वो खा रही थी। इधर मेरी बाकी की रोटियां जो हैं वो भी मैं फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि फिर आटा मेरा रखे रखे ना चिटकने लगेगा या फिर दिक्कत करेगा। तो जो भी मेरा है काम वो फटाफट मैं निपटा ले रही हूँ। उसके बाद सब्जी वगैरह आई थी वो भी हटानी है, थोड़ा सा इधर उधर करनी है। और मैं रोटी बनाती जा रही हूँ और मम्मी से बात करती जा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसी लाइफ होती है, एक हाउसवाइफ एंड टीचर जो भी आप कह सकते हो। खाना बना खिला के जस्ट आके बैठी हूँ, और बैठी क्यों हूँ कि कपड़े धुलने की लगाई तो कैप देख लो, आधी बाहर आधी अंदर। कान तो ढके नहीं है तो कैप लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि ना मुझे सर में गर्मी लगने लगी थी तो मैं थोड़ा सा हटा दी थी, लेकिन अब फिर से बैठी हूँ ना, ठंड सी लग रही। कपड़े अभी भी धुल रही हूँ। खाना वाना हो गया है, मेरा हो गया, मम्मी का हो गया, इनका और शैडो का भी नहीं हुआ है, ये लोग बाद में खाते हैं। तो फ़िलहाल चल रहे हैं थोड़ा सा टहलने के लिए। ठंड ज़्यादा है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, टहलना है तो टहलना है, जो काम है वो करना है, ज़रूरी है। अपना रूटीन नहीं बिगाड़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा करते रहना चाहिए, क्योंकि आलस फिर आती तो आ ही जाती है। बहुत शोर हो रहा है मशीन का, चलो थोड़ी देर बाद बात करती हूँ।
तो छत पे टहलने के लिए आई थी। बाहर का मौसम कुछ ऐसा, हल्के हल्के से कोहरा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अभी हल्का दिखेगा, फिर कुछ देर में और भयानक वाला हो जाएगा। इधर शैडो झांक रहे हैं सियार को, कई तो सियार आए हुए थे, उन्हीं को देख के ये परेशान है मार के वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। और सियार ना डॉगी जैसे ही दिखाई देते हैं। पहले मुझे लगता था बड़े बड़े होते होंगे, लेकिन डॉगी के बराबर ही होते हैं। तो वो लोग बाहर आते रहते हैं और शैडो की दुश्मनी है उनसे, तो फिर शैडो तो यहीं पे बैठ जाते हैं गेट के पास उनको देखने के लिए कि अब वो लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल देख लीजिए कुछ ऐसा है, ठंड में मौसम, कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है, सबको रजाई प्यारी है। तो चलो टहलते हैं, फिर चलते हैं नीचे। सो फाइनली टहलना हो गया है, मैं टहल चुकी हूँ। टहल के जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, चल रही हूँ नीचे। और ना वहाँ ढेर सारे सियार दिख रहे थे जिसको देखने के लिए शैडो आए थे, और ये भी ओस में मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो चलेंगे नीचे, जब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगी ये नीचे नहीं जाएगा। तो कितने लोग हैं जो ठंडियों में भी वॉक करते हैं, ज़रूर बताइएगा। वैसे लोगों को देख के लगता है कि सर्दी बहुत है, कौन टहल सकता है कैसे छत पे। लेकिन आप बिलीव करो, अगर आप छत पे टहलने आते हो या फिर बाहर टहलने जाते हो तो आपको सर्दी उतनी नहीं लगती है। टहलते समय तो बिल्कुल नहीं लगती, बॉडी एकदम गर्म हो जाती है टहलने की वजह से, और बढ़िया नींद आती है। तो सोने के 1 घंटे पहले टहल लो, उसके बाद जाओ, जो भी काम है वो आप कर लो। उसके बाद आराम से बिस्तर में जाओ, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग टहलते हैं, अच्छा लगता है रात में टहलना। तो आप लोग भी ट्राई करना। देखने के बाद ये मत सोचना कि ठंड बहुत है तो टहलने का क्या मतलब। नहीं भाई, ठंड तो है। जितना, जब तक मैं बैठी थी ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं बिस्तर पे बैठी थी, मैं खाना जब नहीं बनाई थी, मैं काफ़ी देर तक यही सोच रही थी, यार कितनी ठंडी, मैं कैसे काम करूँ, मैं कैसे काम करूँ। लेकिन जैसे ही मैं उठी और मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे अब ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगी। हाँ, मैंने इतना पहन इसलिए रखा है क्योंकि देखिए सर्दी गर्मी हो जाती है, जब आप टहलते हो तो बॉडी आपके अंदर से गर्म होती है, वार्म हो जाती है। और फिर जब आपके ऊपर से ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो आपको सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अगर आप बाहर निकल रहे हो, टहल रहे हो, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि वर्कआउट के बाद आपको कहा जाता है ना कि कुछ हल्का सा वार्मर अंदर ऊपर पहन लो तब निकलो बाहर जिम से, सेम वैसी कंडीशन होती है। तो फिलहाल मेरे हाथ वाथ एकदम गर्म है, मेरा चेहरा भी एकदम गर्म हो गया टहल टहल के। तो चलते हैं नीचे, और चल के नीचे थोड़ा सा काम है वो करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, इनको भी ले चलते हैं, ये यहाँ नीचे बैठे हैं। चलो उठो, 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 चलो पानी डालें, उठो जल्दी, उठो, चलो नीचे चलो। बिना धमकी के नहीं उठते हो ना, पानी की धमकी देना ज़रूरी होता है। चलो चलो, आंखें ना चमकाओ, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, चलो हम भी चल रहे हैं, चलो आओ। नीचे आने के बाद शैडो ने ये हाल कर रखा है, अपनी खाट पे बैठ के सारे कपड़ों को नीचे गिरा के, आप देख सकते हो, एक एक कपड़ा, मतलब जो ओढ़े रहते हैं सारा कपड़ा नीचे लेके कूद जाते हैं। तो कपड़े कुछ ऐसे फैलाए हैं, अभी इनका बिस्तर भी लगाना है, तो ये खाना खाएंगे तब तक मैं इनका बिस्तर लगा दूंगी। तो देखो, मैं इनको जैसे ही बोली कैमरा चल रहा तो ये मुंह घुमाने लगे, पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। आज का दिन एवरेज रहा, कुछ खास नहीं, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, जैसा नॉर्मल डेज़ होते हैं वैसे ही था। मतलब कुछ इतना अलग नहीं था कि कहीं जाना ना हो या फिर कुछ भी। स्कूल गए थे बस, स्कूल में काम हुआ, घर आई, घर आने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। आज मुझे ठंड लग रही थी दिन में, अभी तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही मुझे, लेकिन दिन में बहुत ठंड लग रही थी। स्कूल से आने के बाद तो मैं लेट गई थी, लेटने के बाद उठी, फिर काम वाम किया, टहलने गई, अभी हाथ मुँह धुल के आई हूँ, बस थोड़ा सा स्किन केयर, उसके बाद फिर लेटेंगे। तो बस सर्दियों की लाइफ सबकी ऐसी ऐसी होती है लगभग लगभग, और किसी का कुछ अलग नहीं होता है, क्या ही अलग होगा। डेली रूटीन में सबका खाना पीना घूमना टहलना इतना ही होता है, और डेली हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते कि स्पेशली वीडियो में दिखाने के लिए कहीं बाहर जाएं, घूम के आएँ, नहीं ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, ये होता है कि कहीं जाना है तो दिखाना है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में फिर से, तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।